भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम ज्ञानानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदुभक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत महारानी कुंती भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है और भगवान की भगवत्ता को स्थापित करती है कि भगवान कौन है। वास्तव में हम लोग कई लोगों का कहना है कि महाभारत के जो कृष्ण हैं वो अलग हैं और जो वृंदावन के कृष्ण हैं वो अलग हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि उनको लगता है कि भगवान इस तरह के कार्य को नहीं कर सकते जो उन्होंने वृंदावन के में जो लीलाओं किया है। उनको लगता है कि नैतिकता के आधार पर, समाज के आधार पर भगवान श्री कृष्ण की इस तरह की लीलाएं, इन तरह की जो क्रियाएं जो भगवान करते हैं वृंदावन के अंदर, उनको भगवान मानने से इनकार कर देते हैं। कहते वो भगवान नहीं हो सकते। देखो, भगवान तो वो है जो अर्जुन के सारथी बने और अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। इतने गंभीर, इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो दूसरे के घर में माखन कैसे चुरा सकते हैं, वो गोपियों का वस्त्र कैसे हरण कर सकते हैं। इस तरह के वो अपने अपने विचार, अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं कि नहीं, महाभारत के कृष्ण अलग हैं और वृंदावन के कृष्ण अलग हैं। लेकिन उसी चीज को यहाँ स्वयं माता कुंती बताती है कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वही नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः जो परम भगवान है, वही यहाँ पर अर्जुन के सारथी के रूप में बने, पांडवों के साथ रहे, उन्हीं वही भगवान है, दोनों अलग अलग नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं उनको ये पढ़ना चाहिए भागवत पुराण, तब उनको पता चलेगा कि वास्तव में भगवान कौन है। लोग सीधे दशम स्कंद में पहुंच जाते हैं और वहां लीलाओं को पढ़ने लग जाते हैं। जब भगवान कृष्ण के तत्व को नहीं समझेंगे, जब तक हम कृष्ण को समझने नहीं लगेंगे, तब तक हम दशम स्कंद की लीलाओं को पढ़ भी लेंगे तो संशय उत्पन्न हो जाएंगे। क्योंकि हम अभी तक भगवान के ऊपर इतने श्रद्धावान नहीं है कि भगवान कुछ भी करे और हमको सब सही ही लगे। क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी तर्क जो है, वो जो क्रियाएं दिखती हैं उसी के आधार पर हम विचार बनाते हैं। तो संसार में जो नियम बने हैं उसके विपरीत कोई चले तो हम उसको दोषी मानने लगते हैं। लेकिन जो भगवान है, जिन्होंने सब नियम को बनाया है, वो थोड़ी नियम के अंदर रह सकते हैं। वो तो नियम के बाहर ही रहेंगे, जब रहेंगे सदा नियम के बाहर ही रहेंगे। सामाजिक मर्यादाओं को भगवान ने स्थापित जरूर किया है, लेकिन भगवान उस मर्यादाओं से, उस नियम से, उस बंधन से परे होते हैं। इसलिए भगवान जो कुछ भी लीलाएं करते हैं, उन सब लीलाओं में अति श्रेष्ठ जो वृंदावन की लीलाएं हैं, उन लोगों को आकर्षित करती हैं।
और लोगों को ऐसा लगता है कि हम भगवान के ही शरण में जाएं, भगवान की भक्ति करें, इसलिए वो श्लोक कहा गया। आज हम लोग श्लोक संख्या 22 देखेंगे। श्लोक संख्या 22 में माता कुंती कहती है भगवान श्री कृष्ण से, भगवान कृष्ण उनके सामने ही खड़े हैं। अब नमः पंकजनाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। अब यहाँ पर 4 बार भगवान को प्रणाम करते, एक ही श्लोक। अभी देखिए कि कितने बार माता कुंती ने प्रणाम किया, पहले ही श्लोक में, फिर दूसरे श्लोक में, फिर चौथे श्लोक में, अभी 5वें बार में, फिर एक ही श्लोक में 4 बार महारानी कुंती प्रणाम कर रही। नमः पंकज नेत्राय, ऐसे भगवान को प्रणाम कर रही है। नमः पंकज नाभाय, जिनके उदर जो है, जिनकी नाभि जो है वो कमल पुष्प के समान है। और यहाँ हर बार जो नेत्र हैं, कमल है, या फिर उनके माला हैं, या फिर उनके नेत्र हैं, या फिर उनके चरण हैं, उन सबको एक पंकज के साथ ही तुलना की थी। सबको यहाँ देखिए कि भगवान को कई बार हम लोग जब उनका किसी भी अंग का जब उपमा देना होता है किसी सांसारिक वस्तु से, तो हम कमल फूल को ही लेते हैं। कमल फूल इसलिए लिया जाता है कि कमल फूल देखने में बहुत सुंदर होता है, उसकी सुगंध बहुत सुंदर तरीके से व्याप्त होती है। वो सूर्य के उदय होने पर ही खिलता है, रात्रि में बंद हो जाता है। और वो कमल जो है, वो कमल जो भगवान कृष्ण के विष्णु के नाभि से ही उत्पन्न हुआ है, तो ब्रह्मा की बनाई गई सृष्टि के अंतर्गत नहीं मानते लोग। बनाया तो ऐसे ब्रह्मा जी ने ही, लेकिन कैसे बनाया है, तो उसको देखा मैं इस कमल के ऊपर ही प्रकट होता हूँ, तो उसी कमल को फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जिसको अप्राकृतिक मान लिया जाता है। और उस कमल की तुलना जो है भगवान के अंगों के साथ की जाती है। जो मुख्य रूप से जो कमल के अलग अलग रंग होते हैं, उसमें आप देखेंगे सफेद रंग बहुत सामान्य तरीके से उपलब्ध हो जाता है। जैसे कि माँ सरस्वती की कल उपासना थी तो सफेद रंग के कमल पे बैठती, ब्रह्मा जी गुलाबी रंग के कमल में बैठते हैं, सरस्वती जी लाल रंग के, लक्ष्मी जी लाल रंग के कमल में बैठती हैं। ऐसे सब अलग अलग कमल में विराजमान रहते हैं। तो यहाँ पर जो भी तुलना दी जाती है भगवान के शरीर के साथ, वो सब किसके साथ दी जाती है, केवल और केवल भगवान के पंकज मतलब जो कमल है उसके साथ दी जाती है। कुछ भी हो, सबकी तुलना उनके साथ दी जा रही है। और एक ही बार यहाँ इस तरह का श्लोक क्यों कहा जा रहा है? अभी यहाँ कृष्णाय वासुदेवाय कहा गया कि वही गोविंद हैं, और उसके बाद उनकी गोविंदाय इतने सुंदर गोवर्धन को धारण किया था। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि इतने बड़े गोवर्धन को धारण किया, सब कुछ करने वाले भगवान उनके जैसे आजकल बड़े बड़े बॉडी बिल्डरों के बॉडी बने हुए रहते हैं, शरीर का गठन कुछ अलग प्रतीत होता है, उस तरह के भगवान के शरीर दिखाई देने लगेंगे नहीं। सब भगवान के एक एक अंग सुंदर कोमल कमल के पत्तों के समान है। इसलिए यहाँ पर कह रही नमः पंकज नाभाय, कि आपका जो नाभि कमल है, नाभि वो एक कमल के समान प्रतीत होता है। कमल के समान क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि कमल जो है, हमने कहा कि वो कहाँ खिलता है, कीचड़ में खिलता है। पंकज का मतलब क्या होता है? पंख मतलब होता है कीचड़, और ज मतलब होता है जन्म लेना। जिस कीचड़ में किसी पुष्प का जन्म होता है तो उसको पंकज कहते हैं। और यहाँ पर कृष्ण को पंकज, कमल भी कह सकती थी सीधा, लेकिन और भी बहुत सारे संस्कृत में शब्द हैं, उन शब्दों को न कह करके यहाँ महारानी कुंती पंकज शब्द ही कह रही। इससे पता चलता है कि जैसे पंकज जो है कीचड़ में खिल करके भी उसके पत्ते, उसके पुष्प उस कीचड़ से बहुत अलग रहते हैं, एकदम पवित्र रहते हैं, किसी प्रकार की उसमें कीचड़ का एक छींटा भी नहीं पड़ पाता है और सुंदर खिला हुआ रहता है।
उसी प्रकार जब भगवान भी संसार में आते हैं तो संसार में रहने के बाद भी भगवान संसार के नहीं रहते, भगवान उस कमल के समान बाहर खिले हुए रहते हैं। लेकिन हम क्या होते हैं, उस कीचड़ में ही धस जाते हैं, हम कमल के समान नहीं खिल पाते। भगवान की जो भगवत्ता है, भगवान की जो निर्विकारिता है, उस पंकज शब्द से प्रतीत होती है कि भगवान जब यहाँ आते भी हैं तो उस कमल के पत्ते के समान, उस कमल के पुष्प के समान इस संसार रूप कीचड़ से हमेशा ऊपर खिले हुए। और भगवान कृष्ण का जो सुंदर रंग है श्याम वर्ण का है और उस श्याम रंग के कमल के समान प्रतीत होते हैं। इसलिए यहाँ पर महारानी कुंती भगवान श्री कृष्ण को पंकज, हर एक अंग के साथ पंकज 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 पुष्प के साथ ही संबोधित कर रही है। और सबसे पहले जब प्रणाम कोई करता है तो चरणों में प्रणाम करता है। कोई किसी को प्रणाम करता है तो दंडवत प्रणाम करता है, चरण को स्पर्श करता है। लेकिन महारानी कुंती यहाँ पर सीधे नाभि कमल से ही क्यों शुरुआत कर रही है? कहते हैं कि जो भतीजे लगते हैं भगवान, जब भतीजे लग रहे हैं तो सीधे चरण को तो प्रणाम नहीं कर सकती, भगवान संकोच कर जाए कि मेरी बुआ होकर के मुझे चरणों से क्यों प्रणाम कर रही है। इसलिए उदर से, नाभि से शुरू करती हैं और फिर अंत में जाकर के कहती है नमो पंकजांघ्रे, अंत में प्रणाम करती है कहाँ? चरणों। इसके पहले नहीं करती। सबसे पहले क्या करती है कि मैं नाभि से प्रणाम करना शुरू करती है, क्योंकि किसी को संकोच ना हो कि यहाँ पर भतीजे होकर के भी, बुआ होकर के भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों से प्रणाम कर रही है। और यहाँ इसलिए सीधा प्रणाम करिए, नमः पंकज नाभाया नमः पंकज मालिने। अब यहाँ पर कह रहे हैं नमः पंकज मालिने। सुंदर कमल के पुष्पों की माला भी पहनते हैं भगवान, वैजंती माला भी पहनते हैं, वन फूल की माला भी पहनते हैं, अलग अलग सोने चांदी के हार भी पहनते हैं और उसके साथ भगवान सुंदर कमल की पुष्प की माला भी पहनते हैं। सुंदर कमल पुष्प की माला अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सुंदर दिखाई देता है। खिले हुए कमल, बहुत ज्यादा भी नहीं खिले हुए होते और बहुत बंद भी नहीं होते, तो उस कमल की माला भगवान धारण करते हैं। इसलिए उनको प्रणाम करती है कि जो कमल के पुष्प को धारण करते हैं माला के स्वरूप में। और फिर कहते हैं नमः पंकज नेत्राय, कि जिनके नेत्र जो है, जिनकी दृष्टि जो है वो कमल पुष्प के समान शीतल है, इतने कोमल हैं कि देखने में भी एकदम शीतल लगता है। उस कोमल भी तो है, जैसे कमल का पत्ता अगर आप उठाइएगा, कमल के पुष्प के पंखुड़ियों को अगर तोड़िएगा एक पत्ता, उसको तोड़ेंगे तो उसको जिस तरह की आकृति बनती है उसी तरह की आकृति भगवान की भी होती है। लेकिन भगवान की आंखें यहीं तक नहीं होती, भगवान की आंखें कान तक जाती है, बड़ी बड़ी आंखें होती, लंबी लंबी आंखें होती। और वो नेत्र कैसा है? कमल के समान भी है और देखने में कमल के समान शीतल भी प्रतीत होता है। इतना सुंदर भगवान के नेत्र हैं, इसलिए उनको भी प्रणाम कर रही, उनके नेत्रों को भी प्रणाम कर रही। और फिर कहते नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे, कि मैं उस चरण कमल को भी प्रणाम करती हूँ जिस चरण कमल में सुंदर कमल का चिन्ह अंकित है। भगवान के चरण कमलों के अंदर देखेंगे तो 19 प्रकार के चिन्ह होते हैं। तो उन चिन्हों को देखेंगे तो उसमें रथ है, अंकुश है, फिर कमल है, इस तरह के बहुत सारे चिन्ह जो हैं भगवान कृष्ण के चरणों के अंदर बने। जब भगवान कृष्ण अपने चरण को कहीं रखते हैं और फिर वहां से आगे बढ़ते हैं तो ये सब चरण के जो चिन्ह हैं, निशान जो है पड़ जाते हैं। जब अक्रूर जी लेने आए थे भगवान को, तो लेकर के जा रहे थे तो उन्होंने उतर करके देखा था कि भगवान कृष्ण इधर से आए होंगे गाय को चराते हुए, तो उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित हैं, उसमें सारे के सारे चिन्ह वहां पर दिखाई दे रहे थे। तो साधारण नहीं, हमारे चरण चिन्ह नहीं होते, चरण चिन्ह तो भगवान के ही होते हैं। हमारे चरणों में कुछ रेखाएं हो सकती हैं, धूल मिट्टी कीचड़ हो सकता है, लेकिन भगवान कृष्ण के चरणों में पुष्प है, रथ है,
यज्ञ कुंड है, अंकुश है, ऐसे बहुत सारे सामग्रियां जो है भगवान कृष्ण के अंकित चरणों में अंकित रहती हैं। इसलिए वहां पर प्रणाम करते हुए करें, नमस्ते पंकजांघ्रे, आपके चरण चिन्हों के स्वरूप में सुंदर कमल का ही चिन्ह आपके चरणों में अंकित है, मैं उसको नमस्कार करती हूँ। ऐसे महारानी कुंती भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रही। हम लोगों को भी जब प्रणाम करने के लिए कहा जाता है, करते भी हैं। आप मंदिरों में जाते होंगे तो जिन अर्चा विग्रह को आप सामने दर्शन करते हैं, उन अर्चा विग्रह का सामने चरण रखा होता है और उसमें सारी आकृतियां बनी होती हैं। आप कभी भी उनको देख सकते हैं। ऐसे तो भगवान चरण चिन्ह उठा करके कैसे देखोगे कि भगवान आप चरण चिन्ह उठाइए तब हम आपके चरण चिन्हों को देख सकते हैं। आप मंदिर जब भी जाते हैं दर्शन करने तो देखेंगे जो सामने उनके चरण रखे होते हैं, उसमें वो चरण चिन्ह जो हैं अंकित किए हुए रहते हैं, उसमें आपको कमल के चिन्ह दिख जाएंगे। इसलिए यहाँ पर महारानी कुंती भगवान को 4 बार नमस्कार करती है। सबसे प्रथम नाभि को प्रणाम करती है, वो जो सुंदर माला को धारण करते संपूर्ण भगवान को फिर प्रणाम करती है, फिर उनके नेत्र को प्रणाम करती है और फिर उनके चरण चिन्हों के रूप में जो कमल अंकित है, उस चरण चिन्ह में तो कमल अंकित चरण चिन्ह को भी भगवान के प्रणाम करती है। महारानी कुंती ऐसे 4 बार प्रणाम करती है, जिससे भगवान को किसी प्रकार का संकोच ना हो, किसी प्रकार की कोई ऐसा ना हो कि अरे ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा ना लगे, भगवान को संकोच ना हो। इसलिए महारानी कुंती इस तरह से भगवान कृष्ण को प्रणाम करती है। प्रभुपाद कहते हैं, जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश नाभि है, जो सदैव कमल पुष्प की माला से शोभायमान रहते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों में कमल अंकित है, ऐसे प्रभु मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान के दिव्य शरीर के विशिष्ट चिन्हों में कुछ का वर्णन है जो उनके शरीर को अन्य मनुष्यों के शरीर से अलग करते हैं। भले ही भगवान हम में से एक जैसे लगते हैं, लेकिन वे अपने विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। तो कैसे भिन्न रहते हैं? जो भगवान होते हैं, अगर उनके नाभि कमल को देखेंगे तो हमारा नाभि कैसा होता है? बहुत गहरा नहीं होता, लेकिन भगवान के नाभि को देखेंगे तो बहुत गहरा होता है, बहुत गहरा। सामान्य रूप से वो बहुत गहरा होता है और नाभि जो होता है वो बहुत बड़े होते हैं। जैसे कमल का पुष्प की आकृति को अगर आप देखेंगे, खिले हुए कमल पुष्प की आकृति, वैसे ही भगवान की नाभि भी दिखाई देगी। ऐसा नहीं कि हमारे जैसा नाभि सीधा अंदर चला गया, कुछ है ही नहीं उसमें, वैसा नहीं। सुंदर भगवान की नाभि भी वैसे ही दिखाई देती है जैसे कमल के पुष्प दिखाई देते हैं। और भगवान की जो आंखें होती है, जैसे हमने बताया कि कमल के पंखुड़ियों को अगर आप तोड़ते हैं और उसको अगर आप देखते हैं तो उसकी आकृति कैसे दिखाई देती है, वैसे ही भगवान की आकृति उस कमल के नेत्र पुष्प के पत्र के समान ऐसे ही दिखाई देती है, जो बहुत लंबी कान तक जाती है, इतनी बड़ी आकृति होती है। देखने में अत्यंत सुंदर लगता है और अत्यंत शीतल लगता है, जो सामान्य रूप से किसी के नहीं होती। जो लोग मेकअप करते हैं वो यहाँ से यहाँ तक काजल खींच करके लगा लेते हैं, बस उसको लगता है कि हमारी आंखें बड़ी हो गई। लेकिन भगवान की आंखें ऐसी बड़ी, चैतन्य महाप्रभु की आंखें ऐसे ही थी, भगवान कृष्ण आए उनकी आंखें ऐसी थी, भगवान नारायण जब कहीं अवतार ग्रहण करके आते हैं, भागवत में कई बार आते हैं भगवान यज्ञ में अवतार ग्रहण करके, उस समय उनके स्वरूप का वर्णन है। वहां भी देखेंगे तो भगवान के सभी अंगों का वर्णन कमल पुष्प के समान है और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं। और उनके साथ साथ कि आंखें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं और उनके साथ साथ क्या कहा जा रहा है, उनके चरण के नीचे अलग अलग प्रकार के चिन्ह होते हैं। हम लोगों के चरणों में किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता। कोई कहे कि हम भगवान के अवतार हैं, अगर कोई अवतार भी है तो भगवान श्री कृष्ण के सारे चरण चिन्ह उनके अंदर ना हो, लेकिन 1 से 2 तो उसके हाथ में या पैर में चरण चिन्ह होने ही चाहिए, तभी वो भगवान का अवतार हो सकता है। हमारे और आपके जैसा सामान्य चरण चिन्ह है तो अवतार नहीं है भगवान, महापुरुष हो सकता है। जैसे कि आजान बाहु, मतलब जिसके घुटने तक हाथ जाते हो,
उसको कहा जाता है कि हाँ वो बहुत महान व्यक्ति है। जिसके कान बड़े बड़े हों वो बहुत महान व्यक्ति है। जिसके हाथ की जो तलवे होते हैं ऊपर हथेली ये अत्यंत लाल हो तो महान कहा जाता है। पैर के तलवे भी अत्यंत लाल हो तो महान कहा जाता है। होठ की लाली और जीभ अत्यंत लाल दिखते हो, ग्रीवा पतली हो, छाती चौड़ी हो और कमर बिल्कुल पतला हो, और तब हम समझ सकते हैं कि महान व्यक्तित्व है। और ऐसे महान व्यक्तित्व आप बहुत समय से देख सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु के अंदर दिखते हैं, महाराणा प्रताप के अंदर दिखते हैं, छत्रपति शिवाजी के अंदर वो सब चिन्ह दिखते हैं। उनके नाक लंबे होते हैं, तोते के समान नाक होते हैं। ये सब महापुरुषों की निशानी होती है। उसी प्रकार आप प्रभुपाद को भी देखेंगे। प्रभुपाद जी का लंबाई बहुत बड़ा नहीं है, प्रभुपाद जी की हाइट जो है कम है, लेकिन उनके कान को देखिए, बड़े बड़े कान है। नाक को देखिए, हथेली को देखिए, हाथ को देखिए, वो सब महापुरुष के लक्षण होते हैं। जो चैतन्य चैतामृत में जब अवतार होने वाला है भगवान कृष्ण का, तब वहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन सब चिन्हों का वर्णन करते हैं कि कब कैसे पता करें कि कौन महापुरुष है। तो बाहरी चिन्हों के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि अगर ये सब शारीरिक चिन्ह अगर नजर आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ उनके अंदर कोई विशेष प्रकार का एक अलग अलग प्रकार का गुण है जो हम देख रहे हैं। और जो भगवान के अवतार होंगे उसमें भगवान कृष्ण के चरणों चिन्हों के रूप में सारे चरण चिन्ह ना हो, एक दो दो चरण चिन्ह होने ही चाहिए, हाथ में भी और पैर में भी, तो ही हम उनको भगवान अवतार मानते हैं। इसलिए यहाँ पर इन लक्षणों को वर्णन किया जा रहा है जो सामान्य व्यक्तियों के पास नहीं होता है और भगवान कृष्ण के पास है। श्रीमती कुंती अपने आप को भगवान के दर्शन कर पाने में अक्षम मानती है क्योंकि वे स्त्री है। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां, शूद्र, द्विज बंधु, इन तीनों द्विज जातियों की नीच संतानें परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि से संबंधित दिव्य विषय को समझने में असमर्थ होते हैं। प्रभुपाद कह रहे ऐसा माना जाता है, प्रभुपाद नहीं कह रहे कि ऐसा है, प्रभुपाद कह रहे ऐसा माना जाता है कि जो स्त्रियां हैं, जो शूद्र हैं या फिर द्विज जातियों की जो निज संतानें हैं वो भगवान के सत्य के नाम को, रूप को, लक्षण के नहीं समझ पाती, समझने में असमर्थ होती है। यद्यपि ऐसे व्यक्ति भगवान की लीलाओं में प्रवेश करने हेतु अयोग्य होते हैं तो भी भगवान के अर्चा विग्रह के रूप में देख सकते हैं। फिर भी वो भगवान की लीला में अगर प्रवेश नहीं कर सकते हैं तो भी वो भगवान के अर्चा विग्रह के रूप में उनकी सेवा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। जो उपयुक्त स्त्रियों, शूद्र और द्विज बंधुओं सहित समस्त पतित आत्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। जो अर्चा विग्रह क्यों अवतरित होते हैं कि जो भगवान के उन दिव्य लीलाओं को समझने में, दिव्य स्वरूप को पढ़ करके समझने में असमर्थ हैं, श्रवण करके समझने में असमर्थ हैं, उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान अर्चा विग्रह के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं ताकि हम सब उनकी सेवा कर सकें। और कलयुग में ऐसा नहीं है कि सब ब्राह्मण ही, जन्मतः जन्मनः जायते शूद्र, जो कलयुग में जन्म लेता है ऐसा नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर किसी में भी जन्म हुआ हो, जन्म लेने के साथ सभी शूद्र होते हैं। और फिर संस्कारात भवेत द्विजः, फिर जब उसका जब संस्कार होते हैं तब जाकर के वो द्विज होता है। कोई भी ब्राह्मण कुल में भी जन्म हुआ है तो जन्म के बाद वो शूद्र ही है अगर उसके संस्कार नहीं हुए, उसके नामकरण संस्कार, जातकरण संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार या फिर यज्ञोपवीत संस्कार, उसके बाद बहुत सारे सीमंतोनयन संस्कार से लेकर स्नातक पढ़ाई समाप्त होने के बाद तक संस्कार होते हैं। ये जब सब संस्कार नहीं होते हैं तो समझना चाहिए वो अभी भी शूद्र ही है। इसलिए यहाँ सबको शूद्र कह रहे हैं और प्रभुपाद खुद को भी शूद्र बताते हुए कितनी हमारे ऊपर दया करने के लिए ही भगवान इस रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। क्योंकि पतित मनुष्य पदार्थ से परे कुछ भी नहीं देख पाते। जो हम लोग हैं वो पदार्थ ही तो देखते हैं, ये पत्थर की मूर्ति है, ये काले पत्थर की मूर्ति है, सफेद पत्थर की मूर्ति है, ये पीतल की मूर्ति है। हम उसके बाहर उससे ऊपर कहाँ देख पाते हैं कि इस अर्चा विग्रह के अंदर सुंदर भगवान भी उपस्थित है, उसको हम देख नहीं पाते। अतः भगवान गर्भोदशाई विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रविष्ट होना स्वीकार करते हैं
जिनके दिव्य उदर के मध्य कमलवत नाभि से कमल नाल अंकुरित होते हैं, और इस तरह ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है। और इस तरह से भगवान कृष्ण जो है प्रत्येक ब्रह्मांड के अंतर्गत गर्भो रक्षाई विष्णु के रूप में उस पूरे के पूरे ब्रह्मांड रूपी अंडे को आधे जल से भरते हैं, और आधे जल को भरने के बाद उसमें शयन करते हैं, और उनके ही नाभि कमल से फिर कमल नाल उत्पन्न होता है, और उस कमल के ऊपर ही ब्रह्मा जी का जन्म होता है, जिसको इस सृष्टि का प्रथम जीव कहा जाता है। इसलिए भगवान को पंकज नाभि कहा जाता है, इसलिए भी भगवान को पंकज नाभि कहा गया। ये पंकज नाभि भगवान अनेक तत्वों के बने अर्च विग्रह के रूप को स्वीकार करते हैं, अनेक प्रकार के अर्च विग्रह के स्वरूप को स्वीकार करते हैं। मन के अंदर बना रूप, अगर हम अपने मन के अंदर जो रूप बनाते हैं कि भगवान की ऐसी आकृति होगी, ये वस्त्र पहने होंगे, ये श्रृंगार होगा, ऐसा शरीर का गठन होगा, भगवान इतने सुंदर दिख रहे होंगे, जो अपने मानसिक रूप से हम चिंतन करके बनाते हैं, वो भी भगवान का ही विग्रह है। वो ऐसा नहीं कि वो अलग है, बल्कि भागवत की दृष्टि से देखें और अपने परंपरा की दृष्टि से देखें, जो अर्च विग्रह की जो आप सामने पूजा करते हैं, उससे श्रेष्ठ कहा जाता है कि आपने मन के अंदर अगर आप अर्च विग्रह को बनाते हैं, उनको एक वेदी में बिठाते हैं और मन के ही अंदर अनेक प्रकार की सेवाओं के प्रकल्पों को लेते हैं, इससे आपका मन जो है वो बहुत जल्दी शुद्ध होता है। उसमें बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि अभी हमारा मन अशांत है, तमाम तरह की गंदगियां भरी पड़ी हैं, तो हम अपने मन के अंदर भगवान की सुंदर छवि को कल्पना ही नहीं कर पाते, सोच ही नहीं पाते। इसलिए हम कल्पना में भी भगवान के अर्च विग्रह की सेवा नहीं कर पाते। इसलिए हम लोगों के लिए क्या है, लकड़ी से बना रूप, या तो मिट्टी से बना रूप, धातु से बना रूप, रत्न से बना रूप, रंग से बना रूप, रेत पर अंकित किया गया रूप, इन सब के रूप में हम लोग स्वीकार कर सकते हैं। इन सब के रूप में भगवान आते हैं। रेत में भी बनाते हैं ना कई बार, कैसे रेत बिछा दिया गया हो, ऐसे आकृति बना दिया गया, उनके भी ऊपर पूजा होती है। मिट्टी से बनाई गई मूर्ति हो, उसकी भी भगवान पूजा की जा सकती है। तो ये सब भागवतम में अंकित है कि इन प्रकार की भगवान की मूर्ति होते हैं, और इनमें से किसी भी स्वरूप को आप बना करके उनके ऊपर स्थापना करके, अर्च विग्रह की स्थापना करके हम उनकी उपासना कर सकते हैं। भगवान इन समस्त रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है, और इन सब रूपों को कमल की माला से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए जिससे भौतिक कार्यों में सदैव निरत रहने वाला भक्त जनों को उत्कट ध्यान की ओर आकर्षित हो सके। ऐसा वातावरण होना चाहिए कि मंदिर में भी जाकर के लोगों को वही संसार न दिखाई दे। आजकल सामान्य रूप से क्या हो गया, मंदिरों के ऊपर भी, मंदिरों के अंदर भी जो बाहर के प्रपंच थे, मंदिर के बाहर जो दुकान कचौड़ी पकौड़ी सब बेचे जाते थे, आजकल वो मंदिर के अंदर भी बेचे जाते। तो वहां पर भी जाकर के जो भगवान के ऊपर मन केंद्रित होना था, वो भगवान के ऊपर मन केंद्रित ना होकर के तमाम तरह की वस्तुओं के ऊपर केंद्रित हो रहा है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि मंदिर ऐसा होना चाहिए कि वहां पर जो विषयों पर आसक्त है, दिन भर भौतिक कार्यकलापों में लिप्त रहता है, दिन भर भौतिक वस्तुएं ही दिखाई देती हैं, वो जब मंदिर में प्रवेश करे तो केवल और केवल सुंदर भगवान का स्वरूप है, झांकी है, वही दिखाई दे। सुंदर भक्त कीर्तन कर रहे हो, तमाम तरह के माताएं भक्त बैठ करके माला कर रही हो, कोई भगवान के लिए श्रृंगार बना रहा हो, इस तरह की क्रियाओं को देख करके उसके मन में भी कृष्ण के दर्शन, कृष्ण की पूजा करने का मन होगा, उत्कट आकर्षण होगा, मन उसका एक जगह आकर के सिमटेगा। लेकिन मंदिरों में भी क्या हम लोग देखते हैं, इधर आइए, ये सामान है, यहाँ आइए, ये सामान है, यहाँ आइए। सबसे पहले जब कोई मंदिर जाए तो सबसे पहले ऐसा होना चाहिए कि सीधा वो कहाँ जा सके, भगवान के निकट जा सके। और जब भगवान का दर्शन वो कर ले, तब इस तरह की जो चीजें हैं, जो प्रचार के लिए कई बार जरूरी होते हैं, उस तरह की चीजों को हम उनको दिखा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। लेकिन आजकल मंदिर में क्या बन गया है, एक शॉपिंग मॉल। क्या होगा भाई, मंदिर में मिल जाएगा, ये सामान मंदिर में मिल जाएगा। प्रभुपाद स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए
जिससे भौतिक कार्यों में सदैव निरत रहने वाले अभक्त जनों का उत्कट ध्यान उस ओर आकृष्ट हो। किसकी ओर? भगवान की ओर आकृष्ट हो। लेकिन हम मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? कुछ खास नहीं देखते। मंदिर के पास जाते हैं तो हम दुकानें, स्टॉल्स देखते हैं, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या क्या यहाँ व्यवस्थाएं हैं, क्या सुविधाएं हैं। हम आजकल मंदिरों में जाकर के सबसे पहले यही देखते। जितने भी पुराने मंदिर हैं उन सब में देखिए, मंदिर के बाहर आपको फूल मिलेंगे, उसके प्रसादी मिलेंगे, जूता का स्टैंड मिलेगा। सब कहाँ मिलता है? मंदिर के बाहर। और अब जो मंदिर बनते हैं उस सब कुछ मंदिर के अंदर ही व्यवस्था होती है, फूल, माला, प्रसाद सब आपको मंदिर के अंदर ही मिलेगा। और जैसे ही आप पुराने समय के मंदिरों के उस चौखट के अंदर प्रवेश करते थे, वो लगता ही नहीं था कि बाहर का दुनिया और अंदर का दुनिया एक ही है, दोनों अलग अलग हो जाते थे। इतना बड़ा दीवार बनाया जाता था, मंदिर की 4 दीवारी को इतना बड़ा क्यों बनाया जाता? ये जो बाहर के जो वातावरण है, जो बाहर की जो तरंग है, वाइब्रेशन है, वो प्रवेश न कर पाए। जब आप रंगनाथ जी के मंदिर में जाएंगे तो 7 आवरण है दीवार के। एक ऐसे पूरा घेरा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 घेरे हैं, जिसको एशिया का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है श्री रंग जी का मंदिर। वहां पर जाएंगे तो आपको प्रतीति नहीं होगा कि आप कहाँ हैं। ऐसे मंदिर को बनाया गया, ऐसे मंदिर को निर्माण होना चाहिए कि जहां जाने के बाद आप बाहर के दुनिया को भूल जाएं। जैसे सिनेमा हॉल में आप जाते हैं तो कैसा माहौल बनाया जाता है कि चारों तरफ अंधेरा कर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन ही आपको दिखाई देता है, आपके सामने बैठे हुए व्यक्ति भी आपको दिखाई नहीं देते। तो उसी तरह मंदिर का कुछ माहौल होना चाहिए कि सब कुछ गौण हो जाए और सुंदर भगवान की आकृति और सुंदर भगवान के मंदिर के परिसर में चल रहा हो कीर्तन, वही आपके कान के अंदर प्रवेश करे, दूसरा और कुछ भी प्रवेश ना करे। इसलिए पुराने समय के अंदर जब आप दर्शन करने के लिए जाएंगे तो एक गर्भगृह होता है, गर्भगृह के बाहर भी एक स्थान होता है जहां पर अन्य तरह की क्रियाएं होती हैं, फिर बाहर का बरामदा होता है, फिर नट मंदिर होता है। तब आप जब दर्शन करने जाएंगे तो भगवान का जहाँ विग्रह है वहां पर दिए जल रहे होते हैं। जब भगवान का 1 या 2 या 3, कहीं कहीं बहुत सारे दिए जलते हैं, तो उस दिए के प्रकाश में आप जब भगवान को देखते हैं तो आप कैसे भगवान की ओर एक टकटकी लगा करके देखते हैं, क्योंकि भगवान उस दीप के प्रकाश के भीतर खड़े होते हैं, उसके आगे एक अंधेरा सा जगह होता है, फिर प्रकाश में आप खड़े होते हैं। तो आपका जो चित्त है, मन है, आंखें हैं, वो भगवान के विग्रह के अलावा और वहां क्या क्या रखे गए हैं उसके ऊपर कभी नहीं जाते। जब आप पुराने मंदिर में जाते हैं तो आपको याद दिलाया जाता है कि भगवान के बगल में ये भी खड़े थे, ये भी खड़े थे, ये स्वरूप भी वहां विराजमान थे। तो कई बार हम दर्शन करके आते हैं तो हम देख ही नहीं पाते, हम भगवान को देखते हैं और वापस आ जाते हैं। जब कोई बताता है कि अरे भगवान के बगल में ये भी खड़े थे, ये भी खड़े थे, सामने ये भी खड़े थे, तब हमें याद आता है कि हाँ ऐसा भी था। तो उस तरह का भगवान के मंदिर के अंदर प्रवेश करे तो भगवान के अतिरिक्त उस अभक्त को, कोई भी साधक को, उसको कुछ और दिखाई ही ना दे, केवल वहां भगवान ही भगवान दिखाई दे। ऐसे मंदिर को होना चाहिए। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि ध्यानी मनुष्य मन के अंदर एक रूप की पूजा करते हैं, जो ध्यान करते हैं। ध्यान के अंदर पूजा करना भागवत में अति श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि जब हम भगवान की सेवा करेंगे ना, इस साधक शरीर के साथ, इस शरीर के साथ हम जब सेवा करेंगे और जब हमें वृंदावन जाना है तो हमें प्रयास करना है ना ऐसा सोचने का कि हम वहां पर क्या है, एक सुंदर भगवान के राधा रानी के सहचरी के रूप में, सखी के रूप में, मंजरी के रूप में विराजमान है। तो उसके लिए मानसिक चिंतन बहुत आवश्यक, और हमारे गौड़ीय परंपरा में भी ये चिंतन बहुत आवश्यक। हर व्यक्ति को उस चिंतन को करना चाहिए। तो उसकी शुरुआत के लिए आप दिन भर में 10 मिनट का समय निकालिए और सोचिए कि हम भगवान की एक सुंदर आकृति, जो भगवान ने नुपुर धारण कर रखा है और उस नुपुर के ऊपर सुंदर सुंदर जो घुंघरू हैं वो लटक रहे हैं, और वैसे सिर्फ चरण चिन्हों का पूरा आप ध्यान कीजिए। जरूरी नहीं है कि हम पूरे पूरे भगवान का ही कल्पना करके मन में आकृति बना पाए। केवल चरण, आपने कहीं विग्रह में देखा हो, आपने किसी पेंटिंग में देखा हो, या आपने वर्णन कहा, सुना हो, पढ़ा हो, तो उस तरह की आकृति को आप चरण को अपने मन के अंदर अंकित कीजिए और अपने मन के ही अंदर विचार कीजिए कि हम सुंदर
एक बगीचे में गए हैं, वहां पर से भगवान के सुंदर पुष्प को चुन करके ला रहे हैं, और जैसी आपकी इच्छा, जो पुष्प आप चढ़ाना चाहते हो वो पुष्प लेकर के आइए। जैसे तुलसी के पत्र को, जैसे तुलसी के दल को आप तोड़ना चाहते हैं, मन के ही अंदर तोड़ करके लाइए। उसको जितना अच्छा से आप धो करके, सजा करके, गूंथ करके, जैसे भी उस चरण के ऊपर समर्पित करना चाहते हैं, केवल इतना काम मन के अंदर। और ये काम करने में वास्तव में कितना समय लगे? मन के अंदर अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो तुरंत कर देते हैं, तुरंत हो गया, ले आए, चढ़ा दे, खत्म। ऐसा करते हैं तो कोई लाभ नहीं हो। जितना समय वास्तविक में लगना चाहिए आप, कि आप कहीं गए हैं, पुष्प को चुन रहे हैं, बगीचे में जाकर के वहां से तोड़ रहे हैं, ले करके आ रहे हैं, फिर उसको सुंदर पानी से धो करके, फिर उसको भगवान के जहां पर आपने चरण को स्थापित किया है उस स्थान पर बैठ करके सुंदर आसन लगा करके भगवान के उस चरण कमल को सुंदर एक मखमल के गद्दे के ऊपर रख करके फिर आप उसकी अभ्यर्चना करते हैं। तो लगभग इस कार्य में 15 मिनट तो लग ही जाएंगे कि आप उसको चुनने जाइएगा, लेकर के आइएगा, भगवान के चरण धोएंगे, उनको दूध से अभिषेक कराएंगे, उसको गंगा जल से अभिषेक कराएंगे, उसको अमृत के जल से अभिषेक कराएंगे। ये सब कुछ करने में 15 मिनट तो लगता है, सही में अगर किया जाए। वैसे ही सिर्फ करना नहीं है, हम मन के अंदर इस बात को हमको सोचना है कि हम इस तरह के सेवाओं को कर रहे हैं, और उतना समय देंगे तो मन जो है जितने तेजी से हमारा शुद्ध होगा, जितने मन जो मन है हमारा बहुत तेजी से एकाग्र होगा, और यही चिंतन बार बार बढ़ता चला जाएगा, तो हम भगवान की लीला में भी, भगवान के अन्य प्रकार के सेवाओं का भी चिंतन कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि ध्यानी मनुष्य मन के अंदर एक रूप की पूजा करते हैं। ध्यानी मनुष्य जो है एक रूप से पूजा करते हैं। एक बार वही भक्त रसायन संधि में बहुत सुंदर एक स्टोरी है कि एक ब्राह्मण है, वो एक नदी के किनारे बैठ जाता है, नदी के किनारे सुंदर बैठ करके आसन लगाता है, और आसन लगाने के बाद भगवान का मन के ही अंदर चिंतन करता है कि हमने एक सुंदर विग्रह की स्थापना की है। भगवान के सुंदर विग्रह की स्थापना करता है, भगवान को स्नान कराता है, गंगा जल लेकर के आता है, उसे स्नान कराता है, सुंदर अलग अलग प्रकार के चंदन की लकड़ियों को लेकर के आता है, सुंदर गोबर से लिपे हुए चूल्हे के अंदर उस लकड़ी को जलाता है, सुंदर किसी कुम्हार के घर से लेकर के आता है, मटकी को चढ़ाता है, सुंदर काली गाय के दूध को लेकर के आता है, उस मटके में डालता है, बहुत सुंदर चावल लेकर के आता है, उसके अंदर डालता है, कश्मीर से केसर लेकर के आता है, मेवा लेकर के आता है, उसके अंदर डालता है, उसको पकने के लिए छोड़ देता है। तब तक वो भगवान की सुंदर सेवा में लगा होता है। जब हम भगवान के अर्चा विग्रह को स्नान करा रहे हैं, उनको वस्त्र धारण करा रहे हैं, उनको माला धारण करा रहे हैं, उनको पगड़ी धारण करा रहे हैं, उनको आसन दे रहे हैं, उनको अर्घ्य दे रहे हैं, उनका सब कुछ जो श्रृंगार होती है, जब षोडश उपचार की सेवा सब कुछ कर लेता है, फिर ध्यान आता है कि हमने खीर पकने के लिए रखा है, वो खीर को लेकर के आता है, सुंदर सोने की थाल में एक तुलसी का पत्र डाल करके भगवान को निवेदित करता है। जैसे ही निवेदित करता है, उसके मन में एक विचार आ जाता है कि अभी हमने खीर को उतारा है, इतना गर्म होगा कि भगवान की मुंह जल सकती है, उनकी जो मुख है वो जल सकता है। तो क्या करता है, अपनी उंगली को डाल करके देखता है उस खीर के अंदर। तो जैसे ही खीर के अंदर अपनी उंगली को डालता है, उसका ध्यान भंग हो जाता है, और देखता है कि हमारी उंगली जो है वास्तविक में जल गई। तो हमारे मन के अंदर जो विचार करने की जो तीव्रता है, इतनी उत्कट होनी चाहिए, इतनी तीव्र होनी चाहिए कि हमें वास्तविक में वो अनुभव हो। सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं, फिर कुछ विचार आ गया, फिर सोच रहे हैं, कुछ विचार आ गया, तो हमारे लिए लायक नहीं। अभी हमें और अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर के हम मानसिक चिंतन, मानसिक ध्यान के द्वारा भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसलिए अतएव भगवान स्त्रियों, शूद्र और द्विज बंधुओं पर भी दयालु होते हैं। यदि वे विविध रूपों से बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें, ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोगों के द्वारा कहा जाता है। मूर्ति पूजक होना अलग वस्तु। हमारे जो मंदिरों में जो विग्रह होते हैं, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, उनके द्वारा हम भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। कोई अर्चा विग्रह और भगवान में अंतर मानता है तो
दुष्ट है ही, वो अल्पज्ञ है ही। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान के विग्रह में और भगवान में कभी भी अंतर नहीं मानना चाहिए। लोग भगवान के विग्रह की ही सेवा करके भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो हमें भी हमारे अंदर ये योग्यता होनी चाहिए कि हम भगवान के सुंदर विग्रह की सेवा करके भी भगवान को प्रसन्न कर पाए। जिनके घर में विग्रह होंगे या जो लोग विग्रह की सेवा किए होंगे कुछ काल तक, उनको अनुभव हो कि जो हम भगवान के साथ जो श्रृंगार करते हैं वो हमारे जीवन से ही प्रभावित होता है। और जो भगवान की हम श्रृंगार करने में, सेवा करने में कुछ गलतियां करते हैं तो उसका प्रभाव भी हमारे जीवन में होता है। कई बार आप भगवान को पिन लगा रहे होंगे पगड़ी में, और कई बार अनुभव होता है भगवान के सिर में भी वो चला जाता है। तो असावधानी के कारण जब आपके सिर में भी वो पिन चला जाता है कई बार, तो आपको अनुभव होगा कि आपके भी सर में वो पीड़ा हो रही है, आपके भी सर में पीड़ा होती है। क्योंकि भगवान जो है वो कोई साधारण नहीं है, वो अर्चा विग्रह सिर्फ मूर्ति के रूप में है ऐसा नहीं है, वो वास्तविक रूप में आपकी सेवा को स्वीकार करने के लिए वहां पर खड़े हैं। इसलिए वो कुछ नहीं कहते, जो खिला देते हो खा लेते हैं, जो पहना देते हो पहन लेते हैं, जो सुना देते हो भगवान बैठ करके वहां सुनते हैं, क्योंकि आपके ऊपर दया करने के प्रकट हुए हैं। वो अपनी आंख को हिला लेंगे, पलक को झपका लेंगे, बांसुरी को इस हाथ से इस हाथ में पकड़ लेंगे, तब तो उसी दिन लोग क्या क्या मांगने लग जाएंगे, तुरंत डिमांड बढ़ जाएगा लोगों। इसलिए भगवान इतने दयालु, जो तुम चाहते हो वो मेरे साथ कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे सेवा, जो शास्त्र की विधि के अनुकूल है वैसी सेवा करके तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा, तब जाकर के तुम्हारे अंदर ये सब प्रकट होगा। मीराबाई अपने गिरधर लाल को ऐसे ही भोग लगा, उनके सामने तो जब भोग रखती थी तो अर्चा विग्रह जो है साक्षात गिरधर लाल जो है वो कृष्ण के रूप में प्रकट होते थे। मीरा की गोद में बैठ करके भगवान कृष्ण एक एक निवाले को ग्रहण करते थे जब मीरा भोजन कराती थी। जब चैतन्य महाप्रभु चले गए, कहाँ चले गए, उड़ीसा, तब चैतन्य महाप्रभु जो विष्णु प्रिया जब सेवा करती थी, जिन चैतन्य महाप्रभु का उनके सामने भोग रखती थी, चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट होकर के विग्रह से ग्रहण करते थे। ऐसे बहुत सारे घटना हम लोग को देखते हैं। कल विष्णु प्रिया जी का भी जन्म दिवस था, कल उनका भी प्राकट्य तिथि था वसंत पूर्णिमा के दिन। तो उसी प्रकार जब वो भी अर्पण करते तो अर्चा विग्रह ही वहां प्रकट होकर के भोजन ग्रहण करते हैं। आज भी जगन्नाथ जी में जाकर के देखेंगे तो आज भी भगवान वहां स्वयं प्रकट होकर के भोजन को ग्रहण करते हैं। वहां देखते हैं कि भोजन को ग्रहण किया गया है कि नहीं किया गया है, वहां के पंडों को आज भी पता चलता है। नहीं ग्रहण करते तो उतने सारे बने हुए भोजन को, टनों टन बने हुए भोजन को फेंक दिया जाता है, उसको बांटा नहीं जाता। किसी प्रकार की भी कोई भूल होते, दोबारा भोजन बनता है, दोबारे मटके आते हैं, सब कुछ नया होता है। हर दिन मटका नया होता है, हर दिन चावल नया होता है। तुरंत खेत से किसान काट करके लाता है धान और उसी चावल का वहां पर प्रसाद बनता है। ऐसा नहीं कि 6 महीना पहले रख दिया गया उस चावल को लाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, भोग लगाया जा रहा है, ऐसा नहीं। सब कुछ वहां तुरंत एकदम ताजा बनता है। वहां भी पता चलता है, और आज भी ऐसा होता है। बड़े बड़े जो प्रसिद्ध मंदिर हैं जहाँ भगवान विराजते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान कहाँ कहाँ कलयुग में विराजते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं वो कि बिंदु माधव इलाहाबाद में, तिरुपति बालाजी, रंगनाथ जी, स्वयं मैं जहाँ मेरा विग्रह विराजमान हो। ऐसे चैतन्य चैतामृत के अंदर उस स्थान को और विग्रह को बताते हैं कि पूरे भारतवर्ष में आज भी भगवान साक्षात रूप से कहाँ विराजमान है। तिरुपति बालाजी में, जगन्नाथ जी में, द्वारिका जी में आज भी भगवान वहां साक्षात रूप से ही विराजमान है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु बतलाते हैं। बड़े बड़े आचार्यों ने अल्प ज्ञानियों की कृपा करते हेतु सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिर की स्थापना की है। वास्तव में शूद्र या स्त्री तथा उनसे भी निम्न श्रेणी में रहते हुए किसी को यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने मंदिर पूजा की अवस्था पार कर ली। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करके उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमशः क्रमशः कैसे दर्शन करना चाहिए, ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि उनके दर्शन कैसे करना चाहिए। तो चरण कमलों से प्रारंभ करके उनके जांघ, कमर, वक्ष स्थल और फिर मुख तक पहुंचना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सीधा मुख देखते हैं, अरे भगवान ने क्या पहना है, कैसे पगड़ी पहनी है, और फिर
आखिरी में चरण देखते हैं, लेकिन पहले क्या करना है हमें? चरण, जांघ, कमर, वक्षस्थल और फिर भगवान के सुंदर मुख को देखना है। उसे भगवान के चरण कमलों का दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवान की बुआ होने के कारण माता कुंती भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे भगवान लज्जित होते। अतएव उन्होंने इस स्थिति से बचने के लिए भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात भगवान के कमर को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख और फिर चरण कमलों के दर्शन किए। चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम में होता है, उसी प्रकार हमको भगवान के दर्शन करने चाहिए। हम सबसे पहले भगवान के क्या देखें? चरणों को देखें। ये भगवान ने आज किस तरह के नुपुर को धारण कर रखा है, किस तरह की कलावृत्ति उसमें बनी हुई है। भगवान ने उसके ऊपर किस तरह के धोती को, कमर बंद को बांध रखा है। जांघ को देखिए कि भगवान ने वहां श्रृंगी आज लटकाई है, नहीं लगाई है। करधनी, पुष्पमाला वहां पर भगवान ने पहने हैं, नहीं पहने हैं। कटी भाग के ऊपर सुंदर नाभिक कमल दिखाई देगा, उसके ऊपर सुंदर लटके हुए माला आपको दिखाई देंगे, उसके ऊपर भगवान का सुंदर वक्षस्थल दिखाई देगा, जहां पर वैजयंती माला, सुंदर सुंदर पुष्प की माला, अन्य अन्य रत्नों की माला भगवान वहां पर धारण करते हैं। फिर उनके ऊपर जाएंगे तो सुंदर कंठहार दिखाई देगा, कंठ दिखाई देगा भगवान का। उसके ऊपर जाएंगे तो भगवान का सुंदर चुमुक दिखाई देगा, होंठ दिखाई देंगे, फिर नासिका दिखाई देगी, सुंदर गाल, फिर नेत्र, फिर भगवान का मस्तक दिखाई देगा। और उस भाल के ऊपर, मस्तक के ऊपर सुंदर घुंघराली बाल, और बाल के ऊपर सुंदर पग को धारण किए होंगे, उस पग के ऊपर सुंदर एक मोर के पंख को धारण कर रखे होंगे। ऐसे भगवान के सुंदर स्वरूप के सुंदर विग्रह का दर्शन करना चाहिए, सीधे मुख की आकृति का दर्शन नहीं करना चाहिए। और यहाँ माता कुंती सीधे नाभि से शुरू करती है, और नाभि से शुरू करने के बाद नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी, उस माला का दर्शन करती है। नमः पंकज नेत्राय नमः पंकजांग्रहे, ऐसा करती है जैसे चक्र की आकृति में माता कुंती भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का दर्शन करती है। वो चक्र की आकृति में भगवान का दर्शन करती है, इसलिए यहाँ पर चक्र प्रत्येक वस्तु के समुचित क्रम होता है। इस तरह से यहाँ प्रभुपाद आखिरी लाइन में लिखते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है आज से संबंधित, जो बात आपको समझ में ना आई हो, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है हमारी? हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कैसे है प्रभु जी? बढ़िया। बहुत अच्छा बताया प्रभु जी आज आपने भगवान के चरणों के बारे में। मुझे तो पता ही नहीं था कि भगवान जी के चरणों में, देखो ये तो पता था कि चिन्ह है, मगर ये नहीं पता था कि 9 चिन्ह है। तो कितने, 17 चिन्ह या 19, कितने बताए? 17, 19 चिन्ह बताए हैं। और राधा रानी के पैर में भी तो चिन्ह है ना प्रभु जी? हाँ, उनके पैरों में कितने चिन्ह है? उनके चरण चिन्ह में तो 19 चिन्ह है, हमको कंफर्म याद है। हाँ जी प्रभु जी, बहुत अच्छा था प्रभु जी, आपने हमें आज बहुत अच्छे से समझाया, बिल्कुल क्लियर समझ आया कि हमें कैसे कुंती महारानी 4-4 बार हर श्लोक में भगवान से उनके चरणों में प्रणाम करती हैं, और हमें भगवान के विग्रह का जब भी दर्शन करना चाहिए चरणों से ही करना चाहिए। और हम तो देखते ही नहीं है, सीधा फेस ही देखते हैं, क्योंकि अज्ञानतावश हमें ऐसा पता ही नहीं होता प्रभु जी। तो बहुत अच्छे से प्रभु जी आज आपने बताया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत अच्छे से समझ आया है कि चीज ना, बहुत अच्छे से समझ आई प्रभु जी। प्रभु जी, विष्णु प्रिया जो वो चैतन्य महाप्रभु जी की पत्नी थे ना, हाँ, जिनका कला, हाँ। ठीक। और किन्हीं का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज का
आज तो बस आप बोल रहे थे और हम बस महसूस कर रहे थे, भगवान को अपनी भाव से देखने की कोशिश कर रहे थे, आंखों से तो नहीं देख पाए, लेकिन बस जैसे जैसे आप बोले थे कि ऐसी उनकी आंखें होती है, ऐसे उनके चरण देखने चाहिए, तो बस उसी का दर्शन हो रहा था और बहुत सुंदर वर्णन था प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु, वो चैतन्य महाप्रभु जो है प्रभु, उनका 2 बीवी है ना प्रभु? हाँ, उनकी 2 पत्नियां थी, एक हाँ। विष्णु प्रिया और एक लक्ष्मी प्रिया। विष्णु जब प्रिया पहले कि लक्ष्मी प्रिया पहले? दोनों पत्नी हैं, हाँ। जब लक्ष्मी प्रिया चली जाती हैं तब विष्णु प्रिया से उनका विवाह होता है और विष्णु प्रिया अंत तक उनके साथ रहते हैं। जब वो संन्यास ग्रहण करते हैं उसके बाद चैतन्य महाप्रभु की वो विग्रह के रूप में सेवा करती हैं। वो विग्रह आज भी नवद्वीप के अंदर विराजमान है, आप चाहें तो दर्शन कर सकते हैं। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। आज हम लोग को कुछ दूर जगह में रथ यात्रा का प्रोग्राम है। अच्छा, हरि बोल। हरि बोल, हरे कृष्ण। तभी मैं उधर ही शामिल होने के लिए जा रहा हूँ। अभी इधर से जाऊंगा तो 4 बजे उधर, 4 बजे से रथ खींचने का प्रारंभ होगा और 8 बजे रात तक रहेगा। तो इतना दूर है कि अभी निकल रहे हैं कि कुछ सेवा भी है? नहीं, दूर है प्रभु। अच्छा, यहाँ से बस हम लोग अरेंज करके, बस प्रभु लोग अरेंज किए जाएंगे। वाह, हरि बोल। ओमान में 9 या 10 जगह रथ यात्रा का प्रोग्राम होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के जो चरण चिन्ह है ना, उसमें कुल 19 चिन्ह होते हैं। उनके दाहिने चरण में 11 और बाएं चरण में 8, और ऐसे ही राधा रानी के भी चरण चिन्ह जो हैं वो तो नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आप ये संडे की क्लासेस लेते हो ना, तो उसमें एक दिन हमें जैसे जो चरण चिन्ह अभी आप बता रहे हो 19, तो एक एक चरण चिन्ह का अगर आप व्याख्या करेंगे प्रभु जी तो बहुत अच्छा होगा। व्याख्या किया हुआ है, आप देख सकते हैं एक बार यूट्यूब में हमारे। कृष्ण के चरण चिन्हों के अलग से है और राधा रानी के चरण चिन्हों के हमने बताया है कि उनका दर्शन करने से क्या लाभ होता है और कौन कौन से चरण चिन्ह जो हैं वो भगवान के चरण चिन्ह किस स्थान पर चरण में अंकित है। अंगूठे के नीचे कैसे जव है, कैसे भगवान के अंगूठे के नीचे चक्र है, उसके नीचे कमल है, उसके नीचे 4 स्वास्तिक बने हैं, एक घड़ा बना हुआ है। ऐसे अलग अलग प्रकार के चरण चिन्ह है जो हमने वहां पर बताया है। अगर कहेंगे तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर एक बार आप उसको देखेंगे तो शायद अलग से क्लास देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर क्लास देंगे तो उसमें 19 चिन्ह है, तो 19 क्लास लग जाएंगे उसमें। और वीडियो में है कि कम समय में आप 19 चिन्ह को आधा घंटा में समझने का प्रयास कर सकते हैं, हमने बताया तो है। आप प्रभु जी हमें वही लिंक भेज दो, कोई बात नहीं, मैं तो उसी को सुन लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है प्रभु जी। और संडे का प्रोग्राम कहीं कहीं हम लोग को जाना पड़ रहा है, इसलिए ये हो रहा है। और जब भी समय मिले तो संडे का क्लास हम शुरू करेंगे जल्दी ही। और उसमें जो हम लोग आचार्यों की जीवनी को पढ़ रहे थे, तो जल्द से हम लोग शुरू करेंगे आचार्यों की जीवनी, ताकि हम लोग फिर से संडे क्लास में उपस्थित हो सके। ठीक है? जी प्रभु जी। प्रभु जी हाँ, वो लिंक भेज देना विराट ग्रुप में ना। सर चला गया होगा, देखिए ना। राधा रानी चरण के चिन्ह। चरण चिन्ह भी चल मिल गए होंगे और भगवान कृष्ण के भी चरण चिन्ह मिल हरे गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कल कृष्णा। मैंने कोशिश की थी प्रभु जी मैसेज डालने की, कुछ उसमें ठीक था? हाँ, उसको माता जी उसको जैसे वीडियो जैसे हम अभी बोल रहे हैं ना, इस हाँ तरह जी, से वह अगर वीडियो बना। हाँ बोलिए। हाँ हाँ बना देंगे प्रभु जी, बना लेंगे, वीडियो बना लेंगे बोल के। हाँ, और उसका लिंक जो है ना आपको मिला होगा, माता जी ने आपको भेजा होगा। हाँ जी, उस लिंक को उसके ऊपर डाल देना है, और भी जो डिटेल लिखना है तो हम आपको लिख करके भेज देंगे कि क्या क्या उस वीडियो के ऊपर नहीं लिखते डिस्क्रिप्शन के रूप में, वहां कॉपी हाँ जी, पेस्ट आपको कर देना है बस। हाँ जी और प्रभु वीडियो जी। बना करके डाल देना। हाँ हाँ कोई नहीं प्रभु जी, मैं अपनी डॉटर से, वो आजकल के बच्चे फटाफट कर लेते हैं ना, तो आप मुझे भेज हाँ देना, मैं उससे ही आपकी बात करा दूंगी।
वो बना लेंगी हाँ। जो भी आप कहेंगे, क्योंकि प्रभु जी हाँ। इनके एडवांस टेक्नोलॉजी के सेल है ना, हमारे तो सिंपल सेल है, उसमें ये बहुत सारे फीचर्स है नहीं, बनते नहीं। उसका एप्पल का सेल है प्रभु जी बिटिया का, तो वो फटाफट उसमें सारे फीचर्स आ जाते हैं। तो आप बता अच्छा। देना प्रभु जी प्लीज। हाँ हाँ जी, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा तनु, हरे कृष्णा तनु माता जी, दंडवत प्रणाम। खुश रहो, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। वो दूसरे मैसेज को भी कर लेना था। हाँ, आज मैं कह रही थी उसे फाइनल कर देते हैं, फिर कर लेते हैं हाँ, उसको आज। आज फाइनल कर दो, और ऐसे करो कि ठीक, मेरे को तुम्हारी वो एकादशी वाली बात सही लगी है, वो एकादशी वाला दिन ठीक है।